और वहीं भारत में कोरोना के नए वेरिएंट BA.7 को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं कोरोना के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के लिए अगले 40 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण बताए हैं। खबरों की माने तो जनवरी में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही साथ इससे मौतों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो देखिए, जिस तरीके से कोविड का नया वेरिएंट BA.7 ने जिस तरीके से देश में दस्तक दी है, उसी को लेकर अब जो सरकार है वो काफी अलर्ट है। साथ ही आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अगले जो 40 दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है जिस तरीके से विदेशी जो लोग हैं वो फ्लाइट के जरिए भारत वापस आ रहे हैं, तो उनको लेकर भी काफी सतर्कता इस दौरान बरती जा रही है। और इसी के साथ ये भी बात सामने निकल कर आई है कि जिस तरीके से अगले 40 दिन बेहद ही खतरनाक है, उससे कहीं ना कहीं पहली और दूसरी लहर की संभावना ना बन जाए, इसको लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। और इसी को देखते हुए अब कई अहम कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अगले 40 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण बताए हैं और साथ ही कहा है कि इन जो दिन है, ये 40 दिन, इन दिनों में कहीं ना कहीं केसों में बढ़ोतरी हो सकती है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब स्वास्थ्य मंत्रालय भी जल्द ही एक नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछली बार लॉकडाउन लगा था, कहीं ना कहीं अगर केसों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है तो लॉकडाउन भी लग सकता है। तो देखिए, जिस तरीके से कोरोना के नए जो वेरिएंट है BA.7, जिसने चीन में तबाही मचा रखी, चीन ही नहीं अलग अलग देशों में उसने तबाही मचा रखी है, और उसी के तहत अब भारत सरकार भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि अगले जो 40 दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है इन 40 दिनों में कोरोना के जो केस हैं उनमें इजाफा हो, और इसी के साथ जो संख्या है अगर ये बढ़ती है तो कहीं ना कहीं ये देश के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इसी के तहत अब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से तमाम तरह की जो बचाव कार्य है, तमाम तरह की जो चीजें हैं वो की जा रही हैं। आपको बता दें कि इसी से पहले भी मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया है, ताकि जो देश में अगर कोरोना के केसों की संख्या में बढ़ोतरी होती है तो उसको समय रहते ही उसको पूरा किया जाए। और साथ ही जो इलाज के दौरान पिछली बार हमने देखा था कि ऑक्सीजन जैसी तमाम समस्याएं सामने आई थी, लेकिन इस बार मॉक ड्रिल में इन सभी को ध्यान में रखते हुए पूरी तरीके से जायजा लिया गया है। सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाए रखने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि इस बार अगर केसों की संख्या बढ़ती है तो समय पर ही इलाज मुहैया कराया जाए, किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही सामने ना आए। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रेम उपाध्याय मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रेम, जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब ये जो 40 दिन आने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण बताए हैं कि इन 40 दिन में केसों की संख्या बढ़ सकती है, अभी तक का क्या अपडेट? देखिए, मनसुख मांडविया ने जो है मंगलवार को पूरे देश में जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें मॉक ड्रिल शुरुआत की। इसके बाद तमाम राज्यों ने मॉक ड्रिल केंद्र सरकार सबसे बात यह है कोरोना की पहली तरफ में ये भी पता लगा था वायरस का अटैक होता है। प्रेम, मेरे पास तक आपकी आवाज ठीक ठाक नहीं आ रही, एक बार फिर से आपसे जुड़ने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से कोरोना वेरिएंट का BA.7 को लेकर सरकार लगातार अलर्ट है, और इसी को लेकर अगले जो 40 दिन है वो काफी सतर्क रहने के लिए सरकार की तरफ से बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना के केसों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसको लेकर सरकार काफी अलर्ट है और अगले 40 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। तो जिस तरीके से कोरोना से बचाव के लिए सरकार की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, साथ ही आपको बता दें कि केंद्र सरकार ही नहीं, सभी राज्य सरकारों को भी ये निर्देश जारी किए गए थे केंद्र की तरफ से कि सभी राज्यों में जो कोविड को लेकर व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर ली जाए। जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा तमाम तरह की जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं नदारद नजर आई थी, लेकिन इस बार सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया, जिस दौरान सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई थी। और इसी के साथ ही आपको बताते कि 80% अस्पतालों में जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त पाई गई थी, और जबकि 20% की अगर हम बात करें तो 20% वो चीजें थी जिनमें मात्र महज कुछ ही चीजें ऐसी थी जो कुव्यवस्था में नजर आई थी। उसी को लेकर तमाम तरह के जो बचाव कार्य हैं उन सब के लेकर भी सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई थी। और अब इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपना एक जो एडवाइजरी जारी की है, जिसमें अगले जो 40 दिन है वो बेहद ही अहम और महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि कोविड का वेरिएंट भी
BF.7 बेहद ही खतरनाक है। पिछले वेरिएंट के मुकाबले ये 18% ज्यादा खतरनाक है। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले वेरिएंट में हमने देखा था कि एक जो मरीज है वो 5 से 6 लोगों को संक्रमित करता था, लेकिन ये जो नया वेरिएंट निकल कर आया BF.7 ये कम से कम 15 से 18 लोगों को अपने जो संक्रमित कर सकता है, और इसी को लेकर बेहद ही खतरनाक ये वेरिएंट बताया जा रहा है। लेकिन इससे घबराने वाली बात भी नहीं है। अगर आप सभी एहतियात बरतेंगे, जिस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो केस बढ़ेंगे उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आएगी। और इसी को लेकर साथ ही आपको बता दें कि अब स्वास्थ्य मंत्रालय भी काफी सतर्क नजर आ रहा है और अगले जो 40 दिन है वो बेहद ही महत्वपूर्ण बताए गए हैं। वेरिएंट BF.7 को लेकर सरकार भी काफी अलर्ट है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार। और इसी को लेकर एक बार फिर से मेरे सहयोगी प्रेम उपाध्याय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, जिस तरीके से अगले 40 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताए गए हैं, किस तरीके के हालात कोविड को लेकर है और किस तरीके से, क्योंकि आज एयरपोर्ट पर भी अगर बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री वहां पर पहुंचे हैं, वो भी जायजा लेंगे, किस तरीके की तैयारियां सरकार की तरफ से है नए वेरिएंट को लेकर? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से चाइना में मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सरकार अलर्ट मोड पर है। अगर ये वेरिएंट भारत में आता है, क्योंकि इस वेरिएंट के बारे में बताया गया है, जो BF.7 है, ये 16 गुना ज्यादा खतरनाक है पहले के वेरिएंट के मुकाबले, जो कोरोना की पहली लहर आई थी, और इसके लक्षण भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं सरकार सतर्क है। हवाई अड्डों की जो टेस्टिंग है वो की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि अगले 40 दिन यानी जो शुष्क मौसम रहेगा, ठंडा मौसम रहेगा, जिसमें मॉइस्चर जो है सबसे ज्यादा रहता है, उसमें ये वायरस जो है ज्यादा तेजी से फैलने की संभावना है। ये जो पानी के स्थान है उन स्थानों पर वायरस फैलने की संभावना है। इसलिए इस बार जो मार्च का महीना शुरू हो रहा है, मार्च यानी जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से माघ मेले जो है लगने शुरू होते हैं प्रयागराज में और काशी में। तो काशी में जो फर्ज पूजन है वो बंद कर दिया गया है काशी विश्वनाथ में, और तमाम मंदिरों को गाइडलाइन जारी की गई है कि आप भी जो है कोविड गाइडलाइन का पालन करना शुरू कर दीजिए। सबसे अहम बात यह है कि आप देखिए कि प्रधानमंत्री और तमाम जो मंत्री हैं उन्होंने मास्क का प्रयोग दोबारा करना शुरू कर दिया है, और खास तौर पर दिशा निर्देश जारी किए हैं कि लोग भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू कर दें। कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर, कि अगर चाइना जैसे हालात होते हैं तो भारत में जो हालात वेव 1 के समय पे हुए थे वैसे ही हालात हो सकते हैं। क्योंकि इस जो कोरोना वेरिएंट है इसको लेकर टेस्टिंग जारी है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। सबसे अहम बात जो आज खबर निकल के सामने आ रही है कि कोवैक्सीन की जो 2 डोजेज लोगों को लग चुकी है और बूस्टर डोज लग चुकी है, यानी 3 डोजेज लग चुकी है, चौथी डोज नहीं दी जा सकती, क्योंकि बॉडी में कहीं ना कहीं एंटीजन जो बना होता है इस कोरोना वायरस के खिलाफ, अगर ये एंटीजन बढ़ना शुरू होता है तो प्रभावी हो जाएगा। सरकार इसको लेकर भी डरी हुई है, और आने वाले दिनों में किस तरह से इस पर आगे काबू पाया जाएगा, हो सकता है शहर दर शहर लॉकडाउन की प्रेम, लेकिन जिस तरीके से बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से 40 दिन दिए हैं, क्योंकि इस बीच अगर हम देखें तो ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ेगा, क्योंकि सर्दी का मौसम है, हो सकता है ये इन 40 दिन में जो बीमारियां हैं वो ज्यादा होती, क्योंकि सर्दी जुकाम होना आम बात है। तो क्या इसको लेकर भी सरकार सतर्क है? और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो फ्लाइट आ रही है, खास करके एयरपोर्ट पर जिस तरीके से व्यवस्था की जा रही है, क्या इन दिनों में इन सब पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने इन 40 दिन का समय दिया है? देखिए, जो 40 दिनों का समय दिया, और जिस तरह से मंडाविया खुद जो है वहां पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर जायजा लेने के लिए, हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि अगर हालात खराब होते हैं तो इसका सीधा असर आम लोगों के जीवन पर पड़ेगा अगर लॉकडाउन लगाने की नौबत आ जाती है। ये कहीं ना कहीं इशारा है कि जो आम लोग हैं वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू करें। भारत जैसे घनी जनसंख्या वाले देश में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना आम बात नहीं है, आसान बात नहीं है। दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, अहमदाबाद और चेन्नई जैसे, कोलकाता के जैसे जो शहर है वो घनी आबादी शहर है। आप अगर मुख्य सड़कों पर जाएंगे तो ट्रेनें और बिल्कुल प्रेम, लेकिन जिस तरीके से 40 दिन सरकार ने दिए हैं बेहद ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम इस खबर पर जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने के लिए।